पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें दिया है, क्वेश्चन में कह रहा है त्रिभुज एबीसी में कोण भी 90 डिग्री। देखिए आपका एक बनाते हैं ए बी सी, ठीक है, एक त्रिभुज बनाते हैं त्रिभुज एबीसी, इसमें कोण भी जो है आपका 90 डिग्री दिया है। आगे दिया है ए बी 5 सेंटीमीटर तथा बी सी 12 सेंटीमीटर। जो ए बी भुजा है ये कितना है, ए बी भुजा आपका 5 सेंटीमीटर एंड बी सी भुजा कितने का है, 12 सेंटीमीटर का है, ठीक है। इसके जस्ट सामने वाली भुजा को हम क्या मानते हैं, कर्ण मानते हैं, ठीक है। 90 डिग्री की जस्ट सामने वाली भुजा को कर्ण मानते हैं। एंड हमसे ज्ञात करने के लिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि साइन ए cos ए tan ए का मान ज्ञात करिए। वही ज्ञात करना है आपका साइन ए cos ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। साइन ए cos ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। तो हमने बताया था कि लाल बटे कक्का के माध्यम से हमने आपको बताया था, लाल बटे कक्का एक फॉर्मूला उसका यूज करके हमने बताया था आपको कि साइन ए का अगर पूछिए तो आपका हो जाता है लंब बटे कर्ण, अगर आपको cos ए पूछे तो आपका हो जाएगा आधार बटे कर्ण हो जाता है। एंड tan ए पूछता है तो क्या हो जाता है, लंब बटे आधार। मगर यहाँ ए है, अगर ए की वैल्यू पूछना है तो ए के जस्ट सामने वाली भुजा को हम क्या मानते हैं, लंब मानते हैं, ठीक है। ए के जस्ट सामने वाली भुजा आपकी लंब हो जाएगी, ये आपका कर्ण हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से ए का वैल्यू पहले ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद इसका मान हम निकालेंगे, ठीक है। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम ये यानी कर्ण का मान ज्ञात कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान नहीं पता है, कर्ण स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का मान दिया है आपका 12 का स्क्वायर प्लस आधार दिया है, कितना दिया है आपका 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12 पर हमें 144 प्लस 5 25 25, ठीक है। यहाँ के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144 में 25 जोड़ेंगे तो आपका 169 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 169। 169 आप 13 का वर्ग हो जाएगा, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर से स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे, ए बराबर आपका आ जाएगा 13, यानी कर्ण का मान आपका कितना आ गया, 13 आ गया। अब हमको ज्ञात करना है साइन ए, साइन ए यानी लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान 12 है, कर्ण का मान क्या है, 13 है। तो पहला आपका आ जाएगा 12 बटे 13, पहले का आंसर यानी साइन ए का मान 12 बटे 13 आ जाएगा। दूसरा cos ए, cos ए आपका होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार 5 है, कर्ण 13 है, तो इसको लिखेंगे 5 बटे 13। तीसरा आपका है tan ए, लंब बटे आधार, तो लंब